हाय एवरीवन, जय हिंद। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेटा, आज ना मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यस, ये वो टॉपिक है जो हमेशा आता है एग्जाम में। मतलब ऐसा कोई पेपर अब तक हुआ नहीं है जिसमें इसका टॉपिक का क्वेश्चन ना आया हो। ये जो टॉपिक है ये है नहीं, एनडीए नहीं है, ये एनडीए के पेपर का सेल टॉपिक है। हाँ जी, आज की जो क्लास है वो स्पेसिफिकली एनडीए पीवाईक्यू से है और उसका जो मैंने टॉपिक लिया है वो सेल टॉपिक लिया है। क्योंकि अब जो है ना, आपका 1 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो फर्स्ट सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अब रिवीजन करने पड़े होंगे। इवन अब तो रिवीजन का ही टाइम है, तो अभी रिवीजन करते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा क्या बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज़ को डिटेल में कर लीजिए। जब आप पीवाईक्यूज़ को डिटेल में करते हैं तो क्या होता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस के क्वेश्चंस करके आ जाते हैं। इसलिए अगर जो बच्चे भी पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं 8-10 साल के एटलीस्ट, तो उनको पता चलेगा। इवन आप लोग जब खुद भी पेपर सॉल्व करते हो तो आपको ये पैटर्न खुद भी दिखाई देता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ ये एनडीए के सेल के क्वेश्चंस। तो ये मैंने सेल के कुछ क्वेश्चंस पिक करे हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी रिसेंट यानी 2024, 23, 22 में आए हुए हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से आपको रिवीजन करना है, एक ऑप्शन की डिटेल में जाकर भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज करेक्ट, है ना। अब एनिमल सेल मेम्ब्रेन क्या है, जैसे ही आप ये क्वेश्चन करते हैं, जब रिवीजन की बात कर रही हूँ, तो एनिमल सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपके माइंड में स्ट्रैक कर देनी चाहिए। क्योंकि जब वो रिवीजन हो जाता है, रिकॉलिंग हो जाती है, तब हम समझते हैं कि हाँ यार, ये टॉपिक मुझे अब अच्छे से आ गया। तो जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन हर सेल में मिलता है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। एंड इसमें टाइनी पोरस होता है जो सिर्फ सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, और ये इट इज़ बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस, और ये एक लिविंग प्रॉपर्टी है सेल की और सभी सेल में मिलता है। और इसकी जो शेप होती है वो रिजिड नहीं होती, कम ज़्यादा हो जाती है। दैट डिपेंड्स ऑन द सेल। अगर सेल के अंदर से जो द सब्सटेंस आर रिमूव्ड तो इसका साइज सिकुड़ जाता है, और अगर इसमें गेन करता है तो साइज इंक्रीज जाता है। साइज जो फिक्स है वो सेल वॉल का होता है। फिलहाल वी टॉकिंग अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जो बना हुआ होता है, दिस इज अ मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन एनडीए में पहले भी आ सकता है कि मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो मेम्ब्रेन वर्ड का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन वर्ड का मतलब है बाई लेयर्ड। मतलब इसमें 2 लेयर हैं और ये बनी हुई है फॉस्फेट की, लिपिड्स की, प्रोटीन की, राइट। तो फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड्स तो हमारे 3 ऑप्शन में है। ये ओनली है इसलिए इसको हटा दीजिए, ये भी ओनली है इसलिए हटा दीजिए, और ये भी ओनली है इसलिए हटा दिए क्योंकि इसमें साथ में लिपिड्स भी होता है। तो दैट्स वाई डी जो है वो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो वो बच्चे जिन्होंने इससे पहले के पीवाईक्यूज कर रखे थे उनके लिए पेपर ये क्वेश्चन इजी हो गया, जिसमें लिखा हुआ था मेम्ब्रेन क्या है। तो मेम्ब्रेन इज योर बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन, जिसमें टाइनी पोरस होते हैं, थिंग्स इनसाइड भी जा सकती हैं, आउटसाइड भी जा सकती हैं, एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोरस, लिपिड्स, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वो सीक्वेंस है जो मैं हमेशा क्लास के स्टार्टिंग में नहीं डिस्कस करती हूँ कि यार बायोलॉजी की है द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेम उसी तरह से है। अगर ये सीक्वेंस आपको नहीं भी आता था तो एक कॉमन सेंस भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे बोला इंक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो आपको पता है इंक्रीजिंग में यानी यू टॉकिंग अबाउट योर बॉडी, तो ऑर्गेनिज्म सबसे लास्ट में आना चाहिए, है ना। ऑर्गेनिजम्स बन गया ना, बॉडी बन गई, तो दैट्स मीन ए और सी को आप एलिमिनेट कर देंगे। अब प्रोटीन तो इसेंशली रिक्वायर्ड होता है ना टिश्यूज़ के ब्रेकडाउन के लिए, उनकी रिपेयरिंग के लिए, है ना। तो टिश्यूज़ आएगा। टिश्यू और ऑर्गन में कंपेयर करना है तो आपको पता होगा, जब भी आप सीक्वेंस लिखते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं, सेल, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज़, द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। इसका मतलब टिश्यू स्मॉलर देन ऑर्गन या ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म्ड ऑर्गन। तो डी वाला इसका मोस्ट करेक्ट सीक्वेंस लग रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग सेल टाइप्स। आपको इन सेल टाइप्स को कंसीडर करना है। तो एक काम करते हैं, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। मोनोसाइट वाला जो क्वेश्चन है, मोनोसाइट बेसिकली ये ना बोन मैरो में बनता है आपका, ठीक है। पहले ध्यान से समझिएगा, ये बोन मैरो में फॉर्म्ड होता है, और बोन मैरो में फॉर्म्ड होने के बाद बोन मैरो में ब्लड सेल बन रहे हैं, फिर ये ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, राइट। एंड जब ये ब्लड में सर्कुलेट हो रहा होता है तो ये ग्रुप बी में आ जाता है ना। पहले सिंगल यूनिट इज मोनोसाइट, जब ब्लड में मिल रहा है तो ग्रुप ही में हो गया, और इसका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं मैरोफेज। तो कई बार ये वर्ड आपने सुना होगा, मैरोफेज बोलते हैं। तो बेसिकली मोनोसाइट बोन मैरो में है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो इम्यून सेल को बनाने का या इम्यून सेल की हेल्प करने का आता है।
पहला, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट जो है ये बेसिकली जो आपकी कार्टिलेज होती है ना, तो जब कार्टिलेज क्या हो जाती है, जब कंबाइन हो जाती है, कंपोज्ड ऑफ, राइट, तो कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। एंड ठीक है, बेसोफिल बारे में बताते हैं। बेसोफिल जो है ये WBC का टाइप है बेटा, और लिम्फोसाइट भी WBC का टाइप है। दोनों को ध्यान से समझिएगा, दोनों WBC के टाइप हैं, और बेसिकली दोनों का ही सेम फंक्शन है, क्योंकि WBC का मेन फंक्शन ही क्या है, इम्यूनेट सिस्टम है ना, इम्यूनिटी से प्रोटेक्शन करना। तो ये तो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स क्या करता है, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है, जैसे कैंसर वगैरह जो हमारे डिसीज़ हैं उनसे क्योर होता है। और ये बेसिकली जो होता है ये आपका पैरासाइटिक डिसीज़ होता है ना जो, तो पैरासाइटिक डिसीज़ से प्रोटेक्ट करता है आपको बेसोफिल जो होता है। तो होप इसमें चारों ऑप्शंस डन हो गए आपके, मोनोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, बेसोफिल और लिम्फोसाइट्स। तो अभी क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। इसमें कहता है हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग्स टू अ एनिमल सेल टाइप। तो एनिमल सेल में तो ये चारों ही मिल रहे हैं ना, तो यस दिट शुड बी द करेक्ट आंसर, ये चारों हमारे अंदर मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने देखा मैं इस क्वेश्चन को कैसे करा रही हूँ, मैं आपको इनके सारे ऑप्शंस की डिटेल करा रही हूँ। ऑप्शंस की डिटेल कराने से क्या हो जाता है कि हमारा जो रिवीजन है ना, फाइनल रिवीजन हो जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन करा सॉल्व करा, बोल रहे हैं यार मैम ने बोला था कि PYQs ऐसे करोगे तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ऑप्शंस की डिटेल करनी बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मोस्टली ये आपने पढ़ा होगा जब आप सेल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। दिस इज बैक्टीरिया DNA, वी टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया DNA। सबसे पहले बैक्टीरिया का DNA कैसा होता है, तो बैक्टीरिया का जो DNA होता है वो नेक्ड होता है, राइट, उसमें बहुत एक ही क्रोमोसोम्स होता है, तो ओपन वाला उसे बोलते हैं। तो इज एसोसिएटेड विद, नॉट एसोसिएटेड बोला है इसने, नॉट एसोसिएटेड विद। तो जब भी आप बात करते हैं DNA के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि DNA बेसिकली होता क्या है ना। DNA क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल, जैसे अगर हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स है ना, तो क्रोमोसोम्स की जो सिंगल यूनिट है वो DNA है, ठीक है। फिर DNA की वो यूनिट जो अब डिवाइड नहीं हो सकती, उसे हम बोलते, जो डिवाइड नहीं हो सकती उसे हम बोलते हैं दिस इज जीन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होता है। हालांकि DNA की और भी छोटी यूनिट्स होती हैं, जैसे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमस यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, एंड प्लाज्मिड इज ऑल्सो इन ऑप्शन। तो दैट्स मीन प्लाज्मिड तो होगा ही होगा, है ना। अब वो कहता है कि इसमें से कौन सा DNA से बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। DNA के बारे में तो पता चलेगी आपको कि क्या होता है ना DNA। अभी DNA प्लाज्मिड है, DNA की यूनिट है। राइबोजाइम्स तो हमेशा क्या होता है, प्रोटीन की कंटेंट्स को बोलते हैं, तो ऑब्वियस DNA जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है इसलिए। एंड दिस इज प्रोटीन तो ऑब्वियसली होना है। दिस इज स्कैफोल्ड, ये वर्ड थोड़ा सा यहाँ पर ऑड लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है ना, किल्ड करने वाला, कलेक्ट करके, वो वाली टेंडेंसी। तो ये वाला जो वर्ड है ये इसमें एलिमिनेटेड फॉर्म में जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। देखो अभी अगर आपने वो वाला क्वेश्चन करा था तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो गया है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं कि एंटीबॉडीज के बारे में, तो एंटीबॉडीज जो बनाता है आपकी बॉडी में वो लिम्फोसाइट्स होता है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है और पता भी है आपको कि लिम्फोसाइट्स ही है जो आपकी बॉडी के अंदर क्या बना रहा है, एंटीबॉडीज़ बना रहा है। जो होता है ना, जो बहुत सारे डिसीज़ होते हैं कि फिर दोबारा नहीं होते क्योंकि उनकी उनकी एंटीबॉडीज़ बन जाती है, इसलिए नहीं होते। ओके, एंड दिस इज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आपको पता है दिस इज RBC का बायोलॉजिकल नेम हो जाता है ना। और थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम है, तो प्लेटलेट्स भी आपका हो गया। ये दोनों RBC और प्लेटलेट्स हो गए ना। तो हालांकि करेक्ट आंसर ये, लेकिन आई जस्ट वांट कि हम सारे ऑप्शंस की डिटेल पे भी जाएं। दिस इज यूसाइनोफिल्स। सिनोसाइनोफिल्स जो होता है ये भी बता देती हूँ आपको। ये जितना भी आपकी बॉडी में WBC है उसका 5% है, 5% ऑफ WBC। बेसिकली क्या होता है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर गया तो इस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है हमें। तो बेसिकली बैक्टीरियल डिसीज से प्रोटेक्ट करता है ये हमें, ठीक है। तो वेल करेक्ट आंसर ये था, बट हमने चारों की डिटेल में चले गए। आगे बात करते हैं। अभी बताया था आपको बैक्टीरिया के अंदर प्रोक्रियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल होते हैं उन्हें प्रोक्रियोटिक सेल कहते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स एक ही होता है, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर आते हैं। ये क्वेश्चन सेल
डिवीजन का है, लेकिन इट्स ओके अगर है तो डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ हायर ऑर्गेनिज्म। जब भी हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो समझ जाइएगा टॉकिंग अबाउट अस एंड क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफ स्प्रिंग आर। ठीक, तो सबसे पहले ये जो आपके सेल डिवीजन होते हैं दो होते हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। जो माइटोसिस होता है ये सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स हम उन्हें बोलते हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो हमारे अंदर तो रिप्रोडक्टिव सेल्स हो रहा है, दैट्स मीन मियोसिस वाला ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। ये तो दो ऑप्शन में। फिर उसके आगे देखें तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन वाला टर्म होगा, दैट मीन दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। यूक्रियोटिक cells are a much more complex as compared of prokaryotic. Which one of the following structure is exclusively present in a eukaryotic cell? Okay, सबसे पहले जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है क्रियोटिक। इस वर्ड का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। तो अगर इसके आगे लगा हुआ है प्रो, दैट्स मीन न्यूक्लियस अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। तो बैक्टीरिया के अंदर प्रोक्रियोट्स होते हैं। और दूसरा होता है यूक्रियोट, दैट्स मीन जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो, जैसा कि हमारे अंदर होता है। तो अगर यहाँ पर कभी भी प्रोक्रियोट यूक्रियोट्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन या डिफरेंसेस पूछा जाए तो दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो न्यूक्लिक की वजह से, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की वजह से ही ये डिफरेंसेस होता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल, सबसे पहले सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग है, ठीक है। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग है। पहली चीज़, इसकी जो शेप है वो रिजिड होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ये रिजिड होती है। और ये तीन के अंदर प्रेजेंट्स होती है, ठीक। एक तो आपका होता है फंजाई, इसके अंदर प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट्स होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होगी, और आपके हायर टॉल जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होगी। फंजाई के अंदर ये जो बनी हुई होती है ये काइटिन की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया के अंदर ये जो होती है ये होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और जो ट्री के अंदर होती है वो होती है आपकी सेलुलोज, ठीक। बेसिकली ये तीनों क्या हैं? ये तीनों कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं। तो मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, हालांकि इट डिपेंड्स ऑन, इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है और लिग्निन भी होता है, छाल जिसे बोलते हैं ना। तो ये अभी हमने सेल वॉल पढ़ा नहीं, लेकिन क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बट हमने इसके बारे में जो जो हम जानते थे वो हमने रिकॉल कर लिया। नाउ लुक एट द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेड बैक्टीरियल सेल वॉल is made up of peptidoglycan. This is, देखो, bacteria peptidoglycan, that means it should be correct option. Now फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, ये रॉन्ग है क्योंकि फंगल की सेल वॉल किसकी है? काइटिन की है, तो ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। एनिमल लैक सेल वॉल एंड हैव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, एब्सोल्युटली राइट, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बहुत इजी तरीका था ये जिसमें सेकंड आ रहा था उसको एलिमिनेट करा और सी वाले को पिक करा, क्योंकि उसमें थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन नहीं था। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। देखो रिपीट नहीं है क्वेश्चन, है ना, वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं है, बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेम है। तो बच्चे जो हमेशा बोलते रहते हैं क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आप ही के लिए है। प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट नहीं होता? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, प्रॉपर डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, है ना। फिर आते हैं आगे। प्लांट सेल के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन देयर ओन डीएनए। इसके लिए मैंने बच्चों को एक ट्रिक बताती हूँ कि एमएनसी लर्न कर लीजिए। इसमें एमएनसी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ यही तीन ऑर्गेनल हैं सेल के अंदर जो डबल मेम्ब्रेन है, जिनके पास अपना खुद का डीएनए। भाई अगर डीएनए तो आरएनए और राइबोसोम तो होगा ही होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें न्यूक्लियस तो है बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, राइबोसोम नहीं, गोल्गी बॉडी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स में नहीं होता। तो दैट्स मीन द सी शुड बी करेक्ट आंसर। तो ये ट्रिक लर्न कर लीजिएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चंस में। और इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में और भी आए हैं, है ना। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और अ कंपोनेंट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन अ लिविंग सेल। अभी जस्ट बताया कि सेल वॉल नॉन लिविंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म वो जेली वाला सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में, और जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है ना, क्रोमोसोम्स कैरी करता है डीएनए को। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो हो गया ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये लिविंग नहीं होता। जब भी हम सेल के अंदर बात करते हैं तो सेल के अंदर ना तीन टर्म्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। एक आपका सेल वॉल और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट
और एक होता है वैक्यूल्स जो स्टोरेज करता है फूड बोल रही थी यार फूड और स्टार्च की करता है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ड्यूरिंग अ लिबर्टी एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट इमर्स एपिडर्मल लीफ पील इन अ हाइपरटोनिक solution. After some time the student explained the cell under a microscope and observed। बहुत easy तरीका। हाइपरटोनिक का मतलब है बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, अगर बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑस्मोसिस पर बेस्ड है ये सेल मेम्ब्रेन, तो इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी सेल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा और आपका जो सेल है वो स्वेल्ड हो जाएगा। प्लाज्मोलाइज तब बोलते हैं जब सेल का साइज सिकुड़ जाता है और उसमें सेल मेम्ब्रेन रिड्यूस हो जाता है ना, तो और सेल दिस इज टर्गर प्रेशर, तो जनरली प्रेशर्स को ही रिलेट करने के लिए क्या आता है, अनअफेक्टेड नहीं होता। अनअफेक्टेड होता है जब आइसोटोनिक वाला सॉल्यूशन होता है। आया था ये क्वेश्चन भी सीरियस में, आइसोटोनिक वाला एक एनडीए में भी आया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फंजाई। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसके बारे में बात भी करनी थी। देखिए होता है क्या, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, फंजाई की काइटिन है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, डन हो गया। अब ये तीन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो ये वाला है ना फिलामेंटस की, इसका जो इसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है या नहीं, तो समटाइम ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाला ऑप्शन हो गया। लेकिन देखो यूपीएससी आपके आईक्यू लेवल को चेक करती है। फंजाई बेसिकली क्या है, ये वो प्लांट्स हैं जो थैलाफाइटा ग्रुप से हैं और जिनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं बनता, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फंजाई कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये किसी डेड के ऊपर ग्रो कर जाता है ना, और उसके खाने को चुराता है और अपने अंदर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यस, हर प्लांट स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, फंजाई जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो ये कह रहा है कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो हो ही नहीं सकता ना। तो अगर वो स्टेटमेंट आपको नहीं भी समझ में आ रहा था तो ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट था। ओके चलो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल इज करेक्ट। ओके, प्लांट और एनिमल सेल में इनमें से कौन सा करेक्ट है। एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, नॉट सेल वॉल, वेयरएज प्लांट सेल के पास ओनली सेल वॉल होता है, सेल वॉल नॉट सेल मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं है, प्लांट के पास सेल मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होता है, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। फिर क्या कहता है कि एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट्स के पास दोनों होता है। देखो अभी यही स्टेटमेंट मैंने बोला ना। अभी आगे बढ़ते हैं, दोनों प्लांट्स और एनिमल के पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है, बिल्कुल नहीं, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। ओनली सम सेल ऑफ एनिमल्स हैव सेल वॉल एंड अ प्लांट सेल, बिल्कुल रॉन्ग है यार, बी वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो बेसिकली अगर आपने बेसिक कंसेप्ट्स करके एक एक पॉइंट्स को समझ के करा है बिना रट्टा मारे, तो डेफिनेटली सेल के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं जाने वाला। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टेंट व्हेन एन एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय अ मीडियम विद अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन किस पर बेस्ड है, ऑस्मोसिस पर बेस्ड है ना। ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया, इट्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ये कह रहा है बाहर वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है, अंदर वाली हाई है, तो ये हाई से लो की तरफ जाएगा, तो जो सेल का साइज है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो सेल विल लूज वाटर और नो चेंज तो होगा ही नहीं, सेल विल गेन वाटर resultant when the cell animal cell is surrounded by the medium with a lower concentration of water। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा, that should be correct answer, है ना, साइज सिकुड़ जाएगा उसका। आगे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिड स्टोर स्टार्च ऑयल प्रोटीन ग्रैनुलस। याद रखना प्लांट्स के अंदर जो स्टोरेज होती है वो दो जगह पर होती है, एक वैक्यूल्स में होती है, ठीक है, एक होता है वैक्यूल्स और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो सब चीज की स्टोरेज कर लेते हैं, मतलब जो भी सेल के पास एक्स्ट्रा बचा वो सब स्टोरेज करता है। बट ल्यूकोप्लास्ट जिसका पिगमेंट फॉर्म है यानी व्हाइट कलर देता है, ये स्पेसिफिकली स्टार्च को और ऑयल को स्टोर करता है, ठीक, और ये नॉन लिविंग होता है, सिर्फ प्लांट्स में मिलता है। तो यस, ये स्टोर कर रहा है आपका ल्यूकोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और ग्रीन पिगमेंट्स देता है, ग्रीन कलर देता है ना। और ल्यूकोप्लास्ट आपको बता ही दिया, ल्यूकोसाइट्स आपका वाइट ब्लड सेल का भी तो भाई नाम है बायोलॉजिकल, तो ये वाइट वाला कलर हो गया। क्रोमोप्लास्ट मोस्टली क्रोमोप्लास्ट लाइक डिफरेंट कलर, जैसे रेड एक्सेप्ट दिस ग्रीन और वाइट होता है। फिर जेनोप्लास्ट वर्ड जो यूज़ किया जाता है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अ येलो पिगमेंट, येलो कलर के लिए, येलो पिगमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया, लेकिन आपने औरों की भी डिटेल ले ली।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल्स इज नॉट करेक्ट अबाउट करेक्ट। देखो वैक्यूल्स के बारे में, सबसे पहले वैक्यूल जो होता है वो प्लांट के अंदर एक ही होता है, बहुत बड़ा सा होता है, ठीक है, मैक्सिमम साइज इंटरनल जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड करता है, इसलिए अंदर से रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, तो और स्टोरेज का काम करता है, नॉन लिविंग होता है, और एनिमल्स के अंदर एब्सेंट बिल्कुल नहीं होता, एनिमल्स के अंदर नंबर ऑफ होते हैं यानी एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन साइज छोटा होता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं, वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये बिल्कुल रॉन्ग है, हमारे अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इन अमीबा वैक्यूल्स हैव अ रोल इन अ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का रोल तो नहीं बोल सकते क्यों, बट वहाँ पर क्या करता है, देखो स्टोर भी करता है, वेस्टेज को रिमूव करने में भी हेल्प करता है, होल्ड कर सकते हैं। इससे पहले कि और स्टेटमेंट्स को पढ़ लें, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, फ्रॉम इनसाइड अंदर से करता है, ठीक है। In a plant there is a large central vacuole that may occupy 90% of total cell volume। देखो ये मैंने अभी ड्रॉ भी करके आपको दिखाया कि कितना ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है। अमीबा में याद रखना ये स्टोरेज का ही काम कर रहा है, इवन उसको ना समटाइम जितने भी, नॉट ओनली अमीबा, जितने भी यूनिसेलुलर्स हैं उनके अंदर ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो होप आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेल्स के लिए और बताया। अरे नहीं अभी रुको भाई, अभी एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, एक ही है ना, हाँ जी एक और है, इसको भी देख लीजिए, इजी क्वेश्चन लग रहा है ये भी। सेल इज अनेबल टू सिंथेसाइज लिपिड्स, मतलब लिपिड्स नहीं सिंथेसाइज कर पा रहा है, तो किस ऑर्गेनल्स में डिफेक्ट हुआ। तो आपको याद होगा जब भी हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ER, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, एक स्मूथ और एक रफ। जो रफ वाला होता है वो रफ इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री होती है। स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उस पर लिपिड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो अगर लिपिड्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही मतलब स्मूथ ER में प्रॉब्लम है ना भाई, तो दैट्स मीन दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके भाई, तो मुझे बताना कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं इस तरह के टॉपिक के रिविजन का। और कल आई थिंक मैं एक और क्लास लूँगी, और कल की क्लास में मैं सिर्फ डिस्कस करूँगी ओनली ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं NDA के PYQs का ही लूँगी, NDA के PYQs का ही लूँगी, सीरीज का मैं पहले ले चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। ये सारे नहीं लिए मैंने क्वेश्चंस, बट सिलेक्टेड थे। ये 2024 के पेपर था, 2023 का था और 2022 के थे, ठीक है। तो मुझे लगा इतने क्वेश्चन से एक फास्ट रिवीजन तो हो ही जाएगा, लेकिन रिवीजन सिर्फ उनके लिए जिन्होंने एक्चुअल में पढ़ाई कर रखी है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एवरीवन।